हेलो बच्चों, मैं आर के सर। तो बेटा, ये जो थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा एनटीपीसी की वैकेंसी को लेकर काफी ज्यादा वीडियोस बनाए जा रहे हैं। स्टूडेंटों को समझ में ही नहीं आ रहा कि फॉर्म आ गए या फिर नहीं आए अभी तक। ठीक है ना। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी तक ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा का सारा फेक है। ठीक है ना। अभी तक ऑफिशियल कोई भी सूचना एनटीपीसी की भर्ती को लेकर नहीं आई है। ये जो नोटिस वायरल हो रहे हैं या फिर ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये क्या है ना कि ये एक लेटर था जो मतलब गलती से डिपार्टमेंटल वाले किसी बंदे से लीक हो गया था। अब ये बात भी मतलब पूरी तरीके से है ना सच नहीं है कि वो डिपार्टमेंटल से किसी ने लीक किया था या फिर किसी ने फेक बनाकर उसको सर्कुलेट किया था। ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, ये तो यूट्यूबर्स हैं बेटा, अपने अपने सब व्यूज लाने के लिए सब अपने अपने वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको जो सच्चाई है ना एनटीपीसी की भर्ती को लेकर, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बात समझना। देखो, 19,884 पदों का जो सच है अभी तक वो गलत है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है ना। बाकी देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा तब अपन मानेंगे कि हाँ ये वैकेंसियां सच हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत जल्द जारी हो जाएगी और करीब करीब आपको इससे ज्यादा ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे कम वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलिए, यहां पर मैं आपको एनटीपीसी के जो कुछ पैटर्न है, इसका जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है और आपको कौन सी बुक फॉलो करनी, वो सारी बातें मैं आपको यहां से शेयर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं पैटर्न की बात करूं, सिंपल सा पैटर्न है एनटीपीसी का। इसमें एक सीबीटी 1 होगा। देखो, सीबीटी 1 का पैटर्न क्या है कि आपकी मैथ आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी और आपकी क्या आएगी, जीके आएगी और यहां से क्या आएगी, साइंस आएगी। ठीक है ना। ये तीन ही सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी में आते हैं। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो मैथ के कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। रीजनिंग के कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। और जीके और साइंस के कितने सवाल आएंगे, 40 सवाल आएंगे। टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं कि तो कितने सवाल हो गए, 100 सवाल हो गए। अगर मैं यहां से टाइम की बात करूंगा तो आपको 100 सवालों को करने में कितने मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। बेटा, ये सीबीटी 1 का आपका पैटर्न है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन बात करेंगे सीबीटी 2 के पैटर्न की। देखो, यहां से सीबीटी 1 के स्थान पर मैंने सीबीटी 2 कर दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपके ये तीन ही रहेंगे। ठीक है ना। आपके पास में मैथ आएगी, लेकिन मैथ के जो सवाल है ना इस बार 30 नहीं आकर कितने सवाल आएंगे, 35 सवाल आएंगे। रीजनिंग के 30 सवाल नहीं आकर कितने सवाल आएंगे, 35 सवाल आएंगे। जीके साइंस के 40 सवाल नहीं आकर कितने सवाल आएंगे, 50 सवाल आएंगे। टोटल मिलाकर कितने सवाल बन गए, 120 सवाल बन गए। और ये जो टाइम है ना आपका, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। टाइम वैसा का वैसा ही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये सीबीटी 2 का एक आसान सा पैटर्न था। मैं आपको यहां से कुछ बुक्स बताना चाहता हूं जो अगर आप लोग फॉलो करोगे, अगर इन बुक्स को आप लोग फॉलो करोगे तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे एनटीपीसी में। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं जीके की बात करूं, देखो एक किताब आती है घटना चक्र की। घटना चक्र, देखो मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को पहले भी डाउट था। घटना चक्र एक पब्लिकेशन है, जैसे किरण होती है, घटना चक्र होती है। अब घटना चक्र की जो किताब है ना, वो एसएससी वाली भी आती है और वो रेलवे वाली भी आती है। चलिए, तो घटना चक्र पब्लिकेशन की आपको कौन सी किताब लानी है, एसएससी वाली आपको किताब लानी है। ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये जो एसएससी वाली किताब है वो आपको कौन सी लानी है, प्रीवियस ईयर की। मतलब आपको वो वाली किताब लानी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्या हो, क्वेश्चंस हो। ठीक है ना। लेकिन अभी ये जो घटना चक्र वाली किताब है, इस साल पता नहीं क्यों इतनी बढ़िया किताब, जबरदस्त किताब है, लेकिन इस साल वाला वर्जन अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो
अगर आपको घटना चक्र नहीं मिलती है तो आप किरण वाली किताब लेकर आइए, एसएससी वाली, ठीक है ना। अब ये जो किरण वाली किताब आप लोग लेकर आओगे, ये एसएससी वाली आप लोग लेकर आना, जिसमें एसएससी के पुराने सालों के क्वेश्चंस आप लोगों के जिसमें कवर हो वो आपको लेके आनी है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं मैथ की बात करूंगा, मैथ में सिर्फ एक ही किताब आपको फॉलो करनी, यूथ पब्लिकेशन। चलिए देखो, गणित के लिए सिर्फ एक सिंगल किताब रखनी, यूथ पब्लिकेशन। इसके अलावा आपको दूसरी किताब को टच भी नहीं करना, छेड़ना भी नहीं है आपको, ठीक है ना। सबसे बेस्ट किताब है, इसी किताब को बार बार रिवीजन करो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए अगर मैं यहां से रीजनिंग की बात करूंगा, अब ये यूथ पब्लिकेशन आप कौन से लाओगे, रेलवे वाली लाओगे। लेकिन आप जीके की जो घटना चक्र है वो आप एसएससी वाली लाओगे, या फिर किरण वाली की लाओगे तो कौन सी लाओगे, एसएससी वाली लाओगे, ठीक है ना। लेकिन यूथ पब्लिकेशन की आप वो वाली किताब लेकर आओगे जिसमें रेलवे के पुराने सालों के क्वेश्चंस हो, आप वो वाली किताब लेकर आओगे, है ना, मैथ के लिए। चलिए रीजनिंग के लिए आप लोग किरण की किताब लेकर आना। अब किरण की कौन सी, आप बोलोगे सर जिसमें रेलवे के पुराने सालों के क्वेश्चंस हो, आप वो वाली किरण वाली किताब लेकर आना। और ये किरण वाली जो किताब है ना, आप चैप्टर वाइज लेके आना। चलिए अगर आपने इन तीन किताबों को फॉलो किया है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको सिलेक्शन से, ठीक है ना। तीन ही किताबें बहुत हैं, आप चौथी किताब पर जाना ही मत, तीन किताबें बहुत हैं। बस जीके के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, आपका जीके वाला पोर्शन यहां से कवर हो जाएगा। साइंस भी आपकी काफी हद तक यहां से कवर हो जाएगी। लेकिन साइंस के लिए मैंने अपने टेलीग्राम पर 3 पीडीएफ डाल रखी हैं, अगर आपने उन पीडीएफ को पढ़ लिया तो फिर साइंस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।